हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, प्रश्न बैंक 2021-22 का वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हिंदी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। काव्य खंड 17 नंबर का, गद्य खंड 17 नंबर का, वितान आपका 7 अंक का, अभिव्यक्ति माध्यम आपका 7 अंक का, काव्य बोध 9 अंक का, भाषा बोध 12 अंक का, अपठित 3 अंक का, पत्र लेखन 4 अंक का और निबंध लेखन 4 अंक का। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकाई 1 जो इसने दे रखी है इस प्रश्न बैंक के अंदर। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम हिंदी के अलावा हमारे YouTube चैनल पर सारे ही संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, गणित संकाय के सभी विषय के वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सभी को देखें और सभी विषय वाले स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी। तो सबसे पहले पद्य खंड मतलब काव्य खंड की ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। 17 अंक की ब्लूप्रिंट है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न है, एक 3 अंक का प्रश्न है, एक 4 अंक का प्रश्न है। काव्य खंड के पाठ पतंग सहर्ष स्वीकार है, बादल राग से कोई भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाएंगे। मतलब ये 3 पाठ हट चुके हैं, 1, 2 और ये 3 पाठ हट चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सबसे पहले सही विकल्प है सांसों के 2 तार प्रतीक है। सांसों के 2 तार प्रतीक है, ये है जीवनी। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते थे? अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार से बिछड़ने के कारण। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ान। और दिए गए शब्द के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। रति में रंग। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके आगे के हम देखते हैं। अगले 5 ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन के सामने। पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उत्कृत है कैसे लिया गया है ये बताना है। तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। निम्नलिखित में विशेषता कुंवर नारायण की विशेषताओं में नहीं पाई जाती है। कुंवर नारायण की विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अखबारी सतहीपन। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चों के समान खेल रही थी बात। अब मुस्कुराएंगे हम। पंक्ति में हम है। हम क्या है? दूरदर्शन। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटों में छिपी की कविता है, वो है क्रूरता। ये 5 ऑब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है उषा का जादू टूटने का कारण। उषा का जादू टूटने का कारण सूर्योदय। संपूर्ण समाज में को गरीबी ने घेर रखा है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप में। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधि। तवाजुम कायम है। तवाजुम कायम है फितरत का। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। इसमें आएगा शेरों की। माँ अपने प्यारे बेटों के लिए खड़ी है। माँ अपने प्यारे बेटों के लिए खड़ी है घर के आंगन में। बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाई है। बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। काली छाया छाई है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सत्य देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है।
तो ये सत्य है। आपको राइट रॉन्ग नहीं लगा, मतलब सत्य सत्य के लिए सत्य सत्य लिखना है। हिंदी में इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसे राइट और क्रॉस के निशान मत लगाना। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, ये भी सत्य है। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, यह असत्य है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, यह सत्य है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, असत्य है ये। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, असत्य है। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, सत्य है। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है। फिराक गोरखपुरी की रुबैया श्रृंगार रस पर आधारित है, तो ये असत्य है। आप लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लोक शिक्षण संचालय द्वारा रचित प्रश्न बैंक का अध्ययन हमारे YouTube चैनल चावड़ा सर लेक्चर के माध्यम से कर रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद है गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, सत्य है, गजल ही चलती है उर्दू में। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, सत्य है। साहित्य का रसायन सम्मान है, साहित्य का रसायन सम्मान नहीं है, यह असत्य है। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, ये आपका असत्य है। छायावाद में व्यक्तित्व भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, ये आपका सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, बिल्कुल सत्य है ये। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, नहीं और कोई है, असत्य है। इनके भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्यों में उत्तर। एक वाक्यों में उत्तर, रिक्त स्थान और सही जोड़ी बहुत पर्याप्त मात्रा में हिंदी में दे रखी है, बैठने के चांसेस बनते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप इन ऑब्जेक्टिव को जरूर याद करें। आइए आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? द्विवेदी युग। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, प्रिय सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो यह है प्रयोगवाद की विशेषता। सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक है? जीवन के। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा। सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव नहीं रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? संवेदनहीनता, संवेदनहीनता।
हीनता। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद। तो ये 11 एक वाक्य में उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। आपके इस प्रश्न बैंक में 15 दे रखे हैं, हम पेज पलटाएंगे तब और आएंगे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले हैं, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन। उषा कविता में प्रातःकालीन निशा आकाश किसके जैसा बताया गया है? शंख के जैसा। शंख के जैसा। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेतों में कौन सा बीज डाला है? शब्द रूपी बीज। शब्द रूपी बीज। रुबैया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के। तो ये 4 एक वाक्य में उत्तर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्त स्थानों में उचित उत्तर भरिए। और पहला है, कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता है। अपूर्ण संसार क्या आएगा? अपूर्ण संसार नहीं भाता है। कैमरा एक साथ पहले में आएगा दर्शक और दूसरे में आएगा अपाहिज। कैमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। संसार में पुनः सदोहर नहीं मिलता। संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता। इसमें आएगा भाई। प्रगतिवादी कवि शोषित के प्रति सहानुभूति और दूसरे में आएगा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कविता का खिलना भला क्या जाने। इसमें आएगा फूल। जोर जबरदस्ती से बात की गई मर गई। जोर जबरदस्ती से बात की मर गई। चूड़ी या अंगूठी, तो इसमें आएगा चूड़ी। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 में हुआ। तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और ये रिक्त स्थान आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना है। एग्जाम में आते हैं तो निशान नहीं लगाना है, इससे खाली स्थान के अंदर बीच में भरना होते हैं। आगे के रिक्त स्थान देखते हैं 9 से लेके 15 तक। 9वां दे रखा है, शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा को चुना। पहले में आएगा अवधी और दूसरा ब्रज। मैथिली छोड़ना, आप ब्रज अवधी कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग, मतलब भूख, हम खाना खाते हैं वाली बात है। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं। कौन विलाप करते हैं? सामान्य व्यक्ति। आंगन में मचलते बच्चे का मन चांद या दही पर ललचा रहा था। रात में पसरा सन्नाटा अपनी कल्पना या वेदना अपनी व्यक्त कर रहा है। तो इसमें आएगा वेदना, कल्पना नहीं आएगा। फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं, तुमने इतनी अच्छी कहां से सीख ली? चित्रकारी या शायरी? तो गजल होगी तो शायरी आएगी, चित्रकारी तो आ ही नहीं सकती, तो शायरी। कवि उमाशंकर जोशी को कागज का एक पन्ना एक की तरह लगता है, चोकर खेत की तरह। कागज का एक पन्ना लगता है चोकर खेत की तरह। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब बचती है सही जोड़ियां। आपकी प्रश्न बैंक में 4 सही जोड़ी दे रखी है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला
जयशंकर प्रसाद, वो थे छायावाद के प्रवर्तक। दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, वो थे प्रकृति के सुकुमार कवि। अज्ञेय थे आपके तार सप्तक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण। और उमाशंकर जोशी गुजराती कविता। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ी को बहुत आप 2 मिनट में आसानी से हल कर पाएंगे अगर ये जोड़ियां हल कर लेते हैं तो। अगली देखते हैं। दूसरी जोड़ी दे रखी है, क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कुंवर नारायण आत्मजी, रघुवीर सहाय, लोग भूलते गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह कुछ कविताएं, और उमाशंकर जोशी गंगोत्री। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जोड़ी दे रखी है, राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग, खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग, कल्पना की प्रधानता छायावाद, यथार्थ का चित्रण प्रगतिवाद, और नए उपमानों का प्रयोगवाद। तो ये तीसरी जोड़ी आप लोगों के सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथी जोड़ी दे रखी है, कागज का एक पन्ना, चकोर खेत, रुबाइयां, छंद है, गजल शेर है, एक निब एक अपमान, ये है उषा, और गीत हालावाद। तो ये 4 जोड़ी आप लोगों की कंप्लीट हुई। और इसी के साथ हमारे रिक्ति स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, और एक वाक्य में उत्तर, और सही विकल्प चुनिए, 4 भाग हमारे कंप्लीट, 5 भाग कंप्लीट हो गए। इस पार्ट में अब 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न बचे, जो हम आपको बाद के वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ये 2 अंक के लिए प्रश्न दे रखे हैं उन्होंने, जो मैं आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूं। तीन अंक के लिए उन्होंने कवि परिचय के लिए बात कही है, और कवि परिचय में 5 नाम बोले हैं, गोस्वामी तुलसीदास, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय। इनकी 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आप लोगों को हम अवेलेबल करा देंगे, आप लोग उससे आसानी से पढ़ पाएंगे। 4 नंबर के लिए जो आपके आने वाले हैं वो आएंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और यहां पे उन्होंने 4 पद्य दे रखे हैं। इसके अलावा और देखते हैं, 2 पद्य आपके अगले प्रश्न पेज पे दे रखे हैं, और उसके बाद और 2 पद्य दे रखे हैं। कुल 8 पद्य आपके इसमें प्रश्न बैंक में दिए, और यहां पे ही आपकी प्रश्न बैंक की जो पद्य साहित्य पद्य खंड था, जो काव्य खंड कहलाता है, वो समाप्त होता है। तो हम इस वीडियो में पद्य खंड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बाकी के प्रश्न उत्तर हम आपको बाद वाले वीडियो में जरूर देंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होते हैं उनको लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।